हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएनटी एकेडमी। सो दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, अभी तक आपका एग्जाम हुआ नहीं है, आपका एग्जाम 23 जुलाई को होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 20 जीके क्वेश्चन। टॉप 20 आपका जीके क्वेश्चन होगा। इसमें जो है बिहार पुलिस के एग्जाम से ओरिएंटेड है बिल्कुल, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है ये वीडियो। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा है, निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है। तो इसमें से आपको ये राज्य का नाम दिया है उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, नागालैंड। तो इन राज्यों में से बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। उत्तराखंड में आता है या झारखंड में आता है या बिहार में आता है या नागालैंड में आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। तो बिहार में, इन राज्यों में से बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है बिहार हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अगर इस बोर्ड का पीडीएफ चाहिए तो आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर क्यूज भी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, कार्ल शीले, हुक, हिजनबर्ग, विलियम। किसने किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कार्ल शीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बता दूं कि ऑक्सीजन की खोज में दो लोगों का नाम आता है, एक जोसेफ प्रिस्टले है और दूसरा है कार्ल विलियम शीले। तो ये यहाँ पे एक ही नाम दिया है, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा कार्ल शीले हमारा राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1526 में, 1191 में, 1757 में, 1857 में। कब हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1191 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा 4 नंबर प्रश्न है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है। संविधान का निर्माण सबसे पहले किस देश में किया गया था। भारत में या इंग्लैंड में या यूएसए में या श्रीलंका में। कहाँ किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले संविधान का निर्माण यूएसए में किया गया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 8 जुलाई को, 8 अगस्त को, 8 सितंबर को, 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 8 सितंबर को। 8 सितंबर को, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 सितंबर को दिवस मनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर प्रश्न, बिहार से गुजरने वाला प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है। बिहार से गुजरने वाला प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है राजमार्ग संख्या 6, राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 30, राजमार्ग संख्या 33। कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमार्ग संख्या 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दिया है, 7 नंबर प्रश्न है कि अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है। अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लिथियम होगा, हाइड्रोजन होगा या हीलियम होगा या ऑक्सीजन होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम हो जाएगा। अल्फा कण परमाणु का नाभिक होता है तो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है अल्फा कण, तो इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दिया है, 8 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि कोंकणी की शासकीय भाषा है। कोंकणी मतलब कहाँ की शासकीय भाषा है, चंडीगढ़ की, दादर और नागर हवेली की, दमन और दीव की या दिल्ली की। कहाँ के है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दमन और दीव। दमन और दीव की कोंकणी शासकीय भाषा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों, बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल गजट। बंगाल गजट सबसे पुराना, सबसे पहला भारत का समाचार पत्र था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न, लंदन की राजधानी है। लंदन कहाँ की राजधानी है दोस्तों, आपको बताना है कि लंदन कहाँ की राजधानी है। फिलीपींस की है, मालदीव की है या यूनाइटेड किंगडम्स की है या स्पेन की है। कहाँ की है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है हमारा, न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। न्यूटन का जो पहला नियम है किसके रूप में जाना जाता है? घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या गति का नियम, किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अब 12 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? 245, 250, 260 या 252, कितना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो है आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 सीटें भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित की गई हैं, 250। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? कपास है, बाजरा है, ज्वार है या धान है? व्यापारिक फसल कौन सी है दोस्तों? व्यापारिक फसल कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। कपास जो है एक व्यापारिक फसल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, 14 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं दिया गया है, इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह। वीपी सिंह कौन है दोस्तों? सबसे ज्यादा जो लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, कौन है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में है या दिल्ली में है या चेन्नई में है या कोलकाता में? कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, इलियम किसका भाग है? इलियम किसका भाग है? श्रेणी मेखला, छोटी आंत, अमाशय या अंश मेखला, किसका भाग है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर जो है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणी मेखला का इलियम जो है एक भाग है, श्रेणी मेखला का एक भाग है इलियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये भी हो सकता है, छोटी आंत भी हो सकता है, क्योंकि जो छोटी आंत है उसमें भी 3 पार्ट होता है, इलियम, जेजुनम, डेडुनम। तो ये भी हो सकता है या श्रेणी मेखला भी हो सकता है, ये हड्डी से रिलेटेड है, ये हड्डी का नाम, इसमें भी 3 होता है, इलियम होता है, इस्थियम होता है या एक प्यूबिस होता है। तो आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों आपका राइट आंसर हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हमारा 17 नंबर प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहा जाता है? वर्नियर पैमाना, रिएक्टर पैमाना, बोफोर्ड पैमाना या विकर्ण पैमाना, किस चीज से मापा जाता है भूकंप दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाने से भूकंप को मापा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिएक्टर पैमाना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या रैम या रोम, क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम हो जाएगा। रैम जो है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको बिल्कुल याद होगा, अमरूद होगा या आम होगा या आंवला होगा या कटहल होगा, क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आम। आम का जो वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है। अच्छा चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा या 24 होगा, क्या होगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉप 20 क्वेश्चन। टॉप 20 क्वेश्चन। तो आप बताइए कि 20 में से आपका कितना मार्क्स आया है, कितने सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है? आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।